चौथा बाब, बीज बोने वाले की तमसील। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उग आया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ न होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तमासील का मकसद। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम न करें, और सुनते हुए सुने और न समझें, ऐसा न हो कि वो रुजू लाएं और मुआफी पाएं। बीज बोने वाले की तमसील का मतलब। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। चराग पैमाने के नीचे। और उसने उनसे कहा, क्या चराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। एक बढ़ने वाली बीज की तमसील। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो न जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिलफौर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। राई के बीज की तमसील। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिंद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था।
اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ طوفان کو تھمانا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟